Okay. So this is the first functions of our central bank of the country. पहला है करेंसी अथॉरिटी. So RBI अपनी कंट्री में सेंट्रल बैंक है जो कि करेंसी अथॉरिटी का एक सोल अथॉरिटी है कंट्री के अंदर. यही ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करती है. तो कंट्री के अंदर जितनी भी करेंसी नोट्स हैं, चाहे 2 रुपये का हो, 5 रुपीज़ का हो, 10 रुपया हो, 20 का हो, 50, 100, 200, 500, 2000, सारी करेंसी इशू करने की जो सोल अथॉरिटी है वो है सेंट्रल बैंक के पास में. तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन कंट्री इंडिया इज आरबीआई हैविंग सोल अथॉरिटी टू इशू currency in the economy. In the economy, all currency notes except 1 rupee note. 1 rupee note issued by RBI. ठीक है ना. तो यहाँ पे जितने करेंसी नोट्स है सब इशू करता है आरबीआई. 1 रुपये का नोट छोड़ के 1 रुपये का नोट, ध्यान रखिए, 1 रुपये नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के जो है आरबीआई सारी करेंसी इशू करता है. तो ऑल करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई एक्सेप्ट द 1 रुपये नोट एंड द कॉइन्स. ओके, रिमेंबर. तो ऑल करेंसी नोट्स मींस अलाउ रुपी 2, रुपी 5, रुपी 10, रुपी 20, रुपी 50, रुपी 100, रुपी 200, रुपी 500, रुपी 2000 तक के सब नोट आरबीआई इशू करता है ना. एंड एक्सेप्ट में जो हम बात की थी, एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्शन जो होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं? 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कौन इशू करता है? द डिपार्टमेंट नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, तो 1 रुपी नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, और ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु इशू 1 रुपी नोट. तो यू रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड हु साइन ऑन 1 रुपी नोट? तो फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना. 1 रुपी नोट पे, है ना, 1 रुपी नोट्स साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी. एग्जाम में आता है कौन साइन करता है उस नोट पे? फाइनेंस सेक्रेटरी. कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यानी कि 1 रुपये के नोट हो चाहे कॉइन्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. मगर नोट की बात करूं तो नोट पे जो साइन करता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी करता है. कॉइन पे साइन नहीं होते, है ना. करेंसी प्रिंट होती है, कॉइन्स मिंट होते हैं, मिंटिंग होते हैं ना. तो याद रखिए कॉइन्स कहाँ मिंट? नासिक एक जगह है, नासिक में सिक्के जो होते हैं वो मिंट होते हैं. और देवास में जो है अपने करेंसी नोट जो होते हैं प्रिंट होते हैं. होशंगाबाद जिसको नर्मदापुरम बोलते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल है, वहाँ सिक्योरिटी पेपर बनता है. देवास में जो है करेंसी प्रिंट होती है, नासिक में सिक्के मिंट होते हैं. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है. एक बात और, करेंसी इशू करना, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, करेंसी प्रिंटिंग अथॉरिटी, दो अलग अलग बातें होती हैं. आरबीआई जो है ना वो करेंसी प्रिंट नहीं करता, वो करेंसी इशू करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग जो है पेपर मिल्स हैं, है ना, अलग अलग जो उनकी एजेंसीज हैं वो करेंसी प्रिंट करती हैं. कोलकाता में कुछ मिल्स हैं, अलग अलग जगह मिल्स हैं जो करेंसी प्रिंट करती हैं. आरबीआई के पास में वो नोट्स जाते हैं प्रिंटेड हुए, उसको आरबीआई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इशू करता है. तो आरबीआई डू नॉट प्रिंट द करेंसी, आरबीआई इशू द करेंसी एज पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. सो रिमेंबर, करेंसी इशू करने का काम आरबीआई करता है, बट करेंसी प्रिंट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है. ये ध्यान रखिए. प्रिंटिंग एंड इशूइंग आर टू थिंग्स. यहाँ पे वर्ड आया इशूइंग अथॉरिटी है, नॉट प्रिंटिंग अथॉरिटी. सो डोंट गेट कंफ्यूज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट द करेंसी एंड आरबीआई इशू द नोट्स. ओके,
तो 1 rupee note bear the signature of finance secretary while other currency bear the signature of RBI. फाइन। तो ये वाली बात ध्यान रखिए कि ये नोट जो हमें 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 इन सब पे साइन होंगे किसके? RBI के गवर्नर के, है ना। तो हु साइंस? RBI गवर्नर साइंड बाय RBI गवर्नर। RBI के गवर्नर साइन करता है किस पे? 2 से लेकर 200,000 रुपये तक के नोट पर। बाकी 1 रुपये नोट पे और फाइन्स 1 रुपये नोट और फाइन्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और साइन 1 रुपये नोट पे होते हैं किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि करेंसी इशू करने के फायदे क्या हैं। RBI इज ओनली अथॉरिटी टू इशू करेंसी, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है इफ यू रिमेंबर द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आ रही है कि अकेले अथॉरिटी अगर इशू करेगी करेंसी, उसके बाद पूरी पावर रहेगी करेंसी को मार्केट में इशू करने की और डिक्रीज करने की। मतलब ही हैव कंप्लीट पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी इन द मार्केट। तो इसे बोलते हैं, पहला एडवांटेज है फुल कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई। फुल कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई एज RBI is sole authority, as RBI is sole authority of currency। करेंसी की अकेली अथॉरिटी RBI, तो उसकी फुल मनी कंट्रोल सप्लाई पे कंट्रोल होता है। सेकंड आता है पब्लिक फेथ, मोर पब्लिक फेथ। पब्लिक का फेथ भी बना रहता है बिकॉज RBI को पीछे हुई गारंटर ऑफ RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप नोट देखिए कभी भी 1 रुपये का देखिए, चाहे आप 1, 2 का, 5 का, 10, 20, 50, 100, 2000 का, उसमें लिखा हुआ गारंटर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक फेथ बिकॉज ऑल करेंसी नोट्स आर गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नोट इशू करता है RBI, उसमें गारंटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी तो पावर तो अनलिमिटेड है ना, ये वाली बात भी है। और दूसरा अकेली अथॉरिटी है तो फ्लो ऑफ फेथ भी रहेगा, बिकॉज जब भी कभी दिक्कत आएगी तो देन पब्लिक कैन गो टू RBI ओनली, देयर नो 2 or 3 सेंट्रल बैंक्स। सिंगल बैंक में पब्लिक फेथ रहेगा भी, पहली बात। और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटर है तो अल्टीमेटली रहेगा। फिर तीसरा है आपका फिर है अपना ठीक है, थर्ड और लास्ट है अपना, it maintains internal and external value of currency, as it is a single bank in the whole banking system, the regulatory bank. It is having complete power to control internal external value of currency। करेंसी की वैल्यू को, इंटरनल वैल्यू करेंसी की, चाहे बाहर की वैल्यू हो, इन दोनों कंट्रोल करने में RBI कंप्लीट कंट्रोल कर पाता है, कंप्लीट तो पावर होती है। इंटरनल वैल्यू क्या है कि करेंसी की डोमेस्टिक मार्केट में कितनी वैल्यू है, डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब आपकी करेंसी की 1 रुपये कितनी पावर है, परसेंट पावर है कंट्री के अंदर, वो है डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी या फिर इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी। और हमारी कितनी वैल्यू करेंसी की बाहरी करेंसी के तुलना में बाय करने में, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? $1 इक्वल टू अभी 80 रुपीज़ है, अगर $1 इक्वल टू 78 रुपये होता है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मतलब पहले हम 80 रुपीज़ पे करते हैं $1 खरीदने के लिए, अब 78 रुपीज़ पे कर रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो ये है एक्सटर्नल वैल्यू कि कितनी हमारी करेंसी की वैल्यू है, परचेजिंग पावर है दूसरी करेंसी के टर्म्स में, जिसको एक्सटर्नल वैल्यू। और हमारी अपनी कंट्री के अंदर कितनी परचेजिंग पावर है हमारी करेंसी की, वो है इंटरनल वैल्यू, है ना। इसमें आता कंट्री के अंदर कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है। तो ये हो गया 3 एडवांटेज ऑफ द करेंसी अथॉरिटी ऑफ द RBI। और बाकी इसका ये हो गया। थैंक यू। तो RBI, the second function of RBI is banker to the government। RBI is a banker to the government means RBI जो है गवर्नमेंट के 3 काम करता है। RBI बैंकर है गवर्नमेंट का, एजेंट है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का एडवाइजर है। तो जब भी हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो हम 3 बातें याद रखनी चाहिए। एक है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट,
एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। तो तीन बातें आती हैं। ओके, सो इन दिस टॉपिक आरबीआई एक्ट at 3 levels as a banker. Yeah, 3 levels. First है as a banker, second है as a agent, फिर थर्ड है एडवाइजर। तो आगे तीन काम करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट के लेवल पे। तो बैंकर है मतलब आरबीआई के पास में गवर्नमेंट के होते हैं करंट अकाउंट, जैसे हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं कमर्शियल बैंक के पास में, ऐसे ही आरबीआई के पास में गवर्नमेंट के होते हैं अकाउंट। तो गवर्नमेंट ओपन अकाउंट विद आरबीआई। व्हाट अकाउंट? करंट अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट क्या होगा? करंट अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जिसमें नंबर ऑफ विड्रॉल्स, नंबर डिपॉजिट कोई लिमिट नहीं होती, ट्रांजेक्शन जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता, और उसके ऊपर हमको चेकबुक फैसिलिटी मिलती है और उसके ऊपर चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है ना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। तो इसमें क्या आएगा? गवर्नमेंट हैविंग करंट अकाउंट विद आरबीआई, करंट अकाउंट विद आरबीआई। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट एंड सेंट्रल बोथ, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ऑल receipts and payments of government done by RBI। तो आरबीआई ही गवर्नमेंट के बिहाफ से रिसिप्ट एंड पेमेंट करता है उनके अकाउंट में, ठीक है। तो आरबीआई बैंकर है, मतलब बैंकों के पास में गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, बैंक गवर्नमेंट अपने अकाउंट बैंकों के पास खोलते हैं। सेकंड एजेंट के रूप में, सो एज एन एजेंट आरबीआई एज एन एजेंट क्या करता है? सो आरबीआई तो it accept the receipt payment of in the exchange. Okay, RBI accept the receipts and payments, exchanges and other obligations on the behalf of RBI, on the behalf of government। देखिए करंट अकाउंट ओपन करता है आरबीआई के पास में गवर्नमेंट, वो है आपका एज अ बैंकर फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा? जितना भी रिसिप्ट आएगा, जितना भी पेमेंट आरबीआई जो करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ से, वो कहलाएगा एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जितने भी एक्सचेंजेस करना हो गवर्नमेंट के बिहाफ से आरबीआई करेगा, वो है एजेंट फंक्शन। फिर दूसरे ऑब्लिगेशन पे करना हो, बिल ऑफ एक्सचेंज पे करना हो, या फिर लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करना हो गवर्नमेंट के बिहाफ से, ये काम आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ से एज अ एजेंट फंक्शन। ओके, एडवाइजर, हेड एडवाइजर, आरबीआई गिव्स important advices to the government on many matters। आरबीआई जो है ना गवर्नमेंट को अलग अलग इश्यूज पे ध्यान देता है, नॉलेज देता है कि ऐसा करिए ऐसा नहीं करिए। देखिए आरबीआई के पास में एक बड़ी टीम होती है नॉलेजफुल पीपल की, इकोनॉमिक एडवाइजर्स की, जो अलग अलग मैटर्स पे एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो फिजिकल मैटर्स हों, चाहे मॉनेटरी मेजर्स हों, चाहे कमर्शियल मैटर्स हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैटर्स हों, जितने भी इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं उनके आरबीआई के पास में कोई टीम होती है। वो टीम जो है वो टाइम पे मतलब अपनी एडवाइस देती है आरबीआई को। वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो सर्कुलेट करती है। तो एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करती है गवर्नमेंट को अलग अलग मैटर्स में, सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क प्रॉपरली। तो आरबीआई गिव्स इंपॉर्टेंट एडवाइस टू द गवर्नमेंट on various economic matters, on various financial, economic
matters so that government can take proper decisions, ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन ले सके अपने इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, लिखा भी हुआ बुक के अंदर, आप भी पढ़ सकते हैं। इट ऑल्सो गिव लोन से एडवांस गवर्नमेंट देंगे, तो लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक हैज रिस्पॉन्डेड टू मैनेजिंग पब्लिक डेट, और एडवाइजर ग्रुप में टाइम टाइम पे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स के में आरबीआई टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है, इकोनॉमिक मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में और मॉनेटरी मैटर्स में भी करती है कि भाई कितनी करेंसी होनी चाहिए मार्केट में, कितनी कम होनी चाहिए। तो ये 3 मेन काम है आरबीआई के, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर। ठीक है ना, बैंकर में करंट अकाउंट याद रखिए, एजेंट में याद रखिए कि वो है ना गवर्नमेंट के बिहाफ से अलग अलग एक्शन देते हैं, रिसिप्ट लें या पेमेंट पे करें या फिर ऑब्लिगेशन जो है गवर्नमेंट के बिहाफ से पे करें, तो एजेंट करता है, वो काम इसमें एजेंट में आएगा। एडवाइजर के रूप में आरबीआई अलग अलग मैटर्स में गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि इकोनॉमिक मैटर्स में कैसे आपको एक्शन लेना है एक्सपर्ट की राय के हिसाब से, और आपको फाइनेंशियल मैटर्स में कैसे आपको एक्शन लेना है इसमें। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।